दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में कैसा परिणाम देंगे। मुख्यतः भी हमारा एक सीरीज ही चल रहा है जिसमें हम यह देख रहे हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों में सूर्यदेव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दशम भाव के संदर्भ में। जब कुंडली के दशम भाव में सूर्यदेव आकर बैठते हैं तो वह किस प्रकार का परिणाम देते हैं, व्यक्ति के जीवन में कहां कहां पर उससे फर्क दिखाई देगा, उसके जीवन में और उसके व्यक्तित्व। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, सूर्यदेव जो है वह ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव प्रकाश के कारक हैं, सूर्यदेव नेत्र ज्योति के कारक हैं, सूर्यदेव अग्नि तत्व को दिखाते हैं, सूर्यदेव पिता के कारक हैं, सूर्यदेव शासन के कारक हैं, सूर्यदेव शासन से लाभ के कारक हैं, सूर्यदेव भाग्योदय के कारक हैं। इसी प्रकार से कुंडली का जो दशम भाव है वह दिखाता है हमारे पिताजी को और पिताजी के संपत्ति को, नेम, फेम, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है दशम भाव। हमारे कर्म को, हमारे कार्य को दिखाता है कुंडली का दशम भाव। जब सूर्यदेव दशम भाव में आकर बैठेंगे तो वहां पर उन्हें एक अलग तरह का बल मिल जाता है। मुख्यतः ग्रहों में 6 तरह का बल होता है, जिसमें से एक बल कहलाता है दिक् बल। दिक् बल अर्थात दिशा का बल। कुंडली का जो दशम भाव होता है वह दक्षिण दिशा को दिखाता है। देखिए, जब कभी भी सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, इसका सीधे सीधे यह मतलब है कि उस व्यक्ति का जो जन्म है वह दोपहर को 12 बजे से 2-2:30 बजे के बीच हुआ होगा। अब आप मेरी बात समझिए, सूर्यदेव में सबसे ज्यादा प्रकाश, सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा उष्मा, सबसे ज्यादा गर्मी किस समय रहती है? दोपहर को 12 बजे से 2:30 बजे के ही बीच में। 12 बजे तक धीरे धीरे उनकी शक्तियां बढ़ती है और 2:30-3 बजे दोपहर के बाद धीरे धीरे उनकी शक्तियां कम होती चली जाती है। तो सूर्यदेव में जो सबसे अधिक जो प्रकाश होता है, सबसे अधिक जो ऊर्जा होता है, वह होता है दोपहर को 12 बजे से 2-2:30 बजे के बीच में। और यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो पक्का आपका जो जन्म है वह ठीक 12 बजे से 2-2:30 बजे के बीच का है। इसीलिए दशम भाव में सूर्यदेव को दिशा का बल मिल जाता है। सूर्यदेव ग्रहों में राजा हैं। वह जब दशम भाव में आपके अंदर आकर बैठते हैं तो वह बाई बर्थ आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी देते हैं। बाई बर्थ उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। दशम भाव पिता के संपत्ति का भाव है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने पिता के बिजनेस में बैठते हैं, उनके व्यवसाय में बैठते हैं, उनके प्रतिष्ठान में बैठते हैं, तो उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाकर लेके जाते हैं। आप वैसे ही बच्चे हैं यदि आपके दशम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो। जिस व्यक्ति के दशम भाव में सूर्य आकर बैठ जाए, यदि वह व्यक्ति अपने पिता के व्यवसाय को संभाल ले, थोड़ा सा काक और कॉम्बिनेशन उसके साथ बन जाए तो वह सोने में सुहागा हो जाता है। ऐसे बच्चे अपने पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं। काम करने की आदत होती है, क्योंकि सूर्यदेव साथ ही साथ ग्रहों के राजा हैं, तो थोड़ा सा अपने काम को दिखाने की भी इनके अंदर टेंडेंसी होती है। शो ऑफ जरूर करते हैं, काम करेंगे, लीडरशिप के साथ करेंगे, कोई डाउट नहीं है, बड़ा विजन होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने किए हुए काम को लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण भी जरूर देते हैं। अरे मैं तो यह काम करके आया हूं। शासन के बड़े अधिकारियों के साथ या पॉलिटिशियन के साथ इनका संबंध होता है, या इनके पिता एक्टिव पॉलिटिक्स के हिस्से होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो राजनीति, विधायक और सांसद वाली ही हो सकता है कि वह जिस जाति के हों, उस जाति के, उस समाज के किसी बड़े पद में इनके पिताजी हों। ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे लोगों का घर सामान्यतः साफ सुथरा और हवादार और नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है। लिए लोग अपने घर को हर हमेशा साफ सुथरा रखते हैं।
इनके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस होता है। इनकी माताएं सामान्यतः एक फर्म डिसीजन लेने की क्षमता रखती हैं, एक स्थायी निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। ऐसे लोगों के पास इनकम का सोर्स मल्टीपल होता है। एक तो अच्छा सोर्स होगा ही जहां पर से इनको हर महीने आवक इनकी आती रहे, साथ ही साथ 2-3 पैरेलल और इनके पास छोटे छोटे सोर्स जरूर होते हैं। इनकम का सोर्स एक से अधिक होता है जिन व्यक्तियों के 10वें भाव में सूर्य देव आकर बैठते हैं। यह 6-8 कुछ छोटे छोटे कॉम्बिनेशन थे। कॉम्बिनेशन तो और भी बहुत सारे निकल जाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर हम और इस विषय वस्तु को और विस्तृत करके बात करेंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।